हेलो दोस्तों, लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वो कोई आम कहानी नहीं है। इसमें है एक खेल जो खेला नहीं जाना चाहिए था, एक सवाल जो पूछा नहीं जाना चाहिए था और एक जवाब जो किसी की जिंदगी ले बैठा। अगर आप भी कभी वीजा बोर्ड से खेलने की सोच रहे हैं तो ये कहानी आपके इरादे बदल सकती है। तो हेडफोन्स पहनिए, कमरे की लाइट्स बंद कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरीज का ये एपिसोड। ये कहानी है दो बहनों नैना और स्वरा की। उनके पिता की मौत को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उनका दुख अब भी ताज़ा था। वो अपने पिता के बहुत करीब थीं, पर उनकी जिंदगी में एक कड़वाहट तब से बैठ गई थी जब उन्हें पता चला कि उनके पिता ने अपनी सारी जायदाद अपनी दूसरी पत्नी के नाम कर दी थी। नैना और स्वरा को हमेशा से शक था कि उनके लिए भी कुछ छोड़ा गया था, लेकिन या तो उसे दबा दिया गया था या जानबूझकर छुपा लिया गया। एक रात जब दोनों बहनें अपने पुराने घर में सफाई कर रही थीं, उन्हें एक लकड़ी का ट्रंक मिला। मिट्टी से सना हुआ, दीमकों ने किनारे खोखले कर दिए थे। अंदर से पुरानी किताबें, कुछ जरूरी कागजात और एक और चीज निकली, वीजा बोर्ड। स्वरा ने पहले हंसते हुए कहा, क्या ये वही है जिससे आत्माएं बुलाते हैं? नैना ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, क्या पता, आजमा कर देखते हैं। उस रात मोमबत्तियां जलाकर उन्होंने अपने पुराने स्टडी रूम में बोर्ड बिछाया। दिलों में थोड़ा डर और थोड़ा दर्द लिए उन्होंने धीरे से पूछा, पापा क्या आप यहां हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर पेड़ों की पत्तियां भी जैसे थम गई थीं। नैना और स्वरा दोनों का हाथ पॉइंटर पर था, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। कुछ पल ऐसे ही बीते, सांसें भी जैसे थमी हुई थीं, और फिर धीरे धीरे पॉइंटर हिला और यस की तरफ खिसक गया। दोनों बहनों की आंखें भर आईं, उनकी उंगलियां कांपने लगी। स्वरा ने कांपती आवाज में पूछा, पापा क्या आप हमें देख सकते हैं? पॉइंटर फिर से हिला, यस। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे से पूछा, आपको हमारी याद आती है? पॉइंटर फिर से हिला, यस। कमरे में एक सर्द हवा का झोंका आया, जैसे कोई वहां से गुजरा हो। अब तक दोनों बहनों के चेहरे पर डर की जगह एक गहरी उदासी थी, जैसे वो अपने पापा से सालों बाद मिल रही हो। स्वरा ने धीमे से पूछा, क्या आप खुश हैं जहां भी आप हैं? पॉइंटर कुछ सेकंड रुका, फिर नो पर चला गया। दोनों सहम गई। नैना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आपकी किसी चीज को लेकर अधूरी इच्छा थी? पॉइंटर फिर से हिला और यस पर चला गया। एक लंबा पॉज, और फिर नैना ने पूछा, क्या आपने हमारे लिए कुछ छोड़ा था जो हमें नहीं मिला? पॉइंटर धीरे धीरे खिसकने लगा। पहले 3 अल्फाबेट्स, HDF। नैना फुसफुसाई, HDF? क्या ये HDFC बैंक है? फिर पॉइंट रुका नहीं और लिखने लगा, 412986230005। एक लंबा नंबर जिसे दोनों समझ नहीं सकी। उस रात के बाद दोनों बहनें बहुत देर तक सो नहीं पाईं। दिल में सवाल थे और दिमाग में सिर्फ वही नंबर गूंज रहा था। अगली सुबह नैना ने हिम्मत करके HDFC की सबसे पास वाली ब्रांच में इंक्वायरी की। जब उन्होंने वो नंबर बताया तो काउंटर पर बैठी महिला ने स्क्रीन देखी और फिर उनकी ओर देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। आप नैना और स्वरा मिश्रा? उसने पूछा। जी, नैना बोली, बिल्कुल हैरान। ये अकाउंट डॉर्मेंट है, लेकिन नॉमिनी में आप दोनों का नाम है। 3 साल से इनएक्टिव पड़ा है। ये आपके पिताजी के नाम से था। स्वरा की आंखों में आंसू आ गए। पिता जिनकी अब सिर्फ यादें बाकी थीं। उन्होंने जिंदा रहते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन मरने के बाद भी अपने बच्चों का ख्याल रखा, और ये सच वीजा बोर्ड के जरिए बाहर आया। नैना और स्वरा ने उसी रात दोबारा कोशिश की। उम्मीद थी कि शायद पापा फिर से कुछ कहेंगे, शायद एक आखिरी अलविदा। पापा क्या आप यहां हैं? स्वरा ने पूछा, वही पुराने डर और उम्मीद के साथ। लेकिन पॉइंटर हिला तक नहीं। सब कुछ शांत था। हवा में वो ठंडापन भी नहीं था जो पहले महसूस हुआ था। उन्होंने दोबारा पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद नैना ने धीरे से बोर्ड से हाथ हटा लिया। शायद अब वो चले गए हैं, उसने कहा।
स्वारा ने धीमे से सिर हिलाया। शायद अब उन्हें चैन मिल गया है। उस रात के बाद उन्होंने वीजा बोर्ड को दोबारा हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक डरावना खिलौना नहीं था, वो अब एक दरवाजा था जो एक बार खुला और फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। ये अगली कहानी है पाब्लो की, जो स्पेन में रहता था। ना वो किसी पैरानॉर्मल ग्रुप का हिस्सा था, ना ही किसी अंधविश्वास का फॉलोअर। वो बस एक क्यूरियस इंसान था जिसने सुना था कि वीजा बोर्ड के जरिए आत्माओं से कांटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा शक रहा, क्या ये वाकई काम करता है या ये सब सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन होता है। उसने फैसला किया कि वो खुद ट्राई करेगा, अकेले, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि पॉइंटर कोई और नहीं, सिर्फ आत्मा ही चला रही है, या फिर उसका दिमाग। उसने किसी रेडीमेड बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। एक सफेद कागज लिया, उस पर अल्फाबेट्स, नंबर्स और यस, नो, गुड बाय लिखे और पॉइंटर के लिए एक एक कॉइन रखा। कमरे की बत्तियां बंद कर दी, एक छोटी सी मोमबत्ती जला ली और फिर वो बैठ गया। सांसें धीमी, दिल थोड़ा तेज और दिमाग पूरी तरह सतर्क। उसने पूछा, इज एनीवन हियर? कुछ सेकंड खामोशी, फिर कॉइन हल्का सा हिला। वो चौंक गया, लेकिन खुद को समझाया, शायद हाथ कांप गया होगा। उसने दोबारा पूछा, कैन यू टेल मी योर नेम? पॉइंटर धीरे धीरे घूमने लगा और स्पेल किया, RAMBO, रैम्बो। पाब्लो ने हैरानी से दोहराया। उसने अगला सवाल किया, हाउ डिड यू डाई? पॉइंटर कुछ सेकंड तक रुका, फिर अचानक चलने लगा, डेड इन कार क्रैश, और फिर आखिरी में लिखा 2009। कमरे की हवा भारी हो गई थी, मानो किसी ने बीते जमाने की किसी भूली बिसरी आत्मा को छू लिया हो। पाब्लो का दिल धड़कने लगा। उसने अगला सवाल पूछा, लाइसेंस प्लेट नंबर? कॉइन घूमा, DL 7CA9821। फिर पूछा, वाइफ का नाम? जवाब आया, ऐना। फोन नंबर? और फिर डिजिट्स आने लगे, एक लोकल बार्सिलोना नंबर। हर चीज इतनी नॉर्मल थी कि पाब्लो को शक होने लगा, क्या ये सब मेरा ही माइंड बना रहा है? इतनी बोरिंग डिटेल्स कोई आत्मा क्यों बताएगी? और ठीक उसी वक्त कॉइन के नीचे की जगह गर्म होने लगी। पाब्लो ने अचानक उंगलियां खींची, लेकिन महसूस हुआ कि जैसे कॉइन को किसी ने जोर से पकड़ा हो और खींच रहा हो। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, वेयर आर यू नाउ? पॉइंटर हिला, INFIFR, फिर एकदम से रुककर NO पर चला गया। इन्फियर्नो स्पेनिश में इसका मतलब होता है हेल, नरक। कमरा ठंडा था, लेकिन पाब्लो को पसीना आ गया। मोमबत्ती की लौ एकदम से छोटी हो गई थी। उसने घबराकर जल्दी से कहा, गुड बाय, लेकिन पॉइंटर चुप हो गया। कोई हरकत नहीं, कोई जवाब नहीं, बस जैसे कोई दरवाजा खुला था और अब वो हमेशा के लिए बंद हो गया। उस रात के बाद पाब्लो ने वो कागज जला दिया और कॉइन को डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन उसके जहन में अब भी एक बात गूंजती है, अगर वो हेल में था तो उससे कांटेक्ट कैसे हुआ? और क्या वो कभी वापस गया भी? डैनी और उसके 4 दोस्त, क्रिस, जॉर्डन, माया और लिया, एक पुराने दोस्त के फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे। रात गहरी हो चली थी, म्यूजिक धीमा हो गया था और सब हल्का सा नशे में थे। तभी माया ने एक पुराना बॉक्स निकाला, उसमें था एक वीजा बोर्ड। क्रिस हंसते हुए बोला, चलो स्पिरिट्स को इनवाइट करते हैं, आज रात को और मजेदार बनाते हैं। सब पहले हिचकिचाए, लेकिन फिर क्यूरियोसिटी जीत गई। कैंडल्स जलाई गईं, लाइट्स डिम की गईं और सब सर्कल में बैठ गए। माया ने पूछा, इज देयर एनीवन विद अस टुनाइट? पॉइंटर थोड़ा हिला, फिर रुका, फिर धीरे धीरे वो यस पर जाकर थम गया। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। 5 दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में हल्की बेचैनी भी दिखने लगी। लिया ने हंसते हुए पूछा, तुम कौन हो? पॉइंटर कुछ नहीं बोला। डैनी ने भी एक सवाल दागा, क्या तुम अच्छे भूत हो या बुरे? पॉइंटर फिर भी चुप रहा। अब माहौल थोड़ा हल्का होता दिख रहा था। सब सोच रहे थे कि शायद कुछ नहीं हो रहा। तभी क्रिस ने मजाक में पूछ लिया, बताओ हम में से सबसे पहले कौन मरेगा? इस सवाल के साथ ही हवा एकदम भारी लगने लगी, मोमबत्तियों की लौ कांपने लगी और पॉइंटर अचानक अपने आप घूमने लगा। 1 सेकंड 1 सेकंड की खामोशी और फिर पॉइंटर धीरे धीरे सरकने लगा। DANY
N N Y। अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सब कुछ सेकंड तक चुप रहे और फिर क्रिस हंस पड़ा। अच्छी कोशिश थी डैनी, तू तो गया भाई, उसने कहा। बाकी सब भी हंसने लगे। डैनी भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। शायद वो कुछ महसूस कर चुका था जो बाकी नहीं कर पाए। खेल वहीं खत्म हो गया। कैंडल्स बुझा दी गईं। सबने इसे एक हार्मलेस जोक समझा और रात गुजर गई। लेकिन 2 हफ्ते बाद डैनी एक शादी से लौट रहा था। रोड्स बारिश से भीगी हुई थी और विजिबिलिटी लो थी। उसने अपनी कार को तेज किया, शायद जल्दी घर पहुंचना चाहता था। एक शार्प टर्न पर उसका कंट्रोल चला गया और कार पूरी स्पीड से डिवाइडर से टकराई। रेस्क्यू टीम को जब उसकी बॉडी मिली तो उसका सिर धड़ से अलग था। उसके फ्यूनरल में बाकी 4 दोस्त एक कोने में खड़े थे, सन्न, चुप और अंदर से टूटे हुए। क्रिस की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो वही था जिसने उस सवाल को मजाक में पूछा था। उस रात के बाद उनमें से कोई भी कभी वीजा बोर्ड को हाथ भी नहीं लगाता। अब वो समझ चुके थे, वीजा बोर्ड सिर्फ आत्माओं को नहीं बुलाता, कभी कभी वो मौत को भी दावत देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो या डर लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी वीजा बोर्ड से रिलेटेड कोई डरावना एक्सपीरियंस हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी भी कहानी अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप अपनी कहानी मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। दोनों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।